आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल लेकर आए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के पेपर में अधिक मात्रा में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि इस समय छात्र इलाहाबाद में मांग कर रहे हैं, लगातार उनकी मांग चल रही है। ताजी रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कुछ गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं संकेतों के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान अधिक मात्रा में आएगा। ऐसी जानकारी मिल रही है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल एक सीरीज प्रारंभ की जा रही है ताकि सभी साथी इसे देख करके उत्तर प्रदेश का एक भी प्रश्न छोड़कर न आए। इसके लिए ये प्रारंभ किया गया है। आइए, ये उत्तर प्रदेश का एक नक्शा है। उत्तर प्रदेश के प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के पूरब में बलिया है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी जिला शामली है, दक्षिण में सोनभद्र है, उत्तर में सहारनपुर है। इस तरीके के ये इधर बहराइच लखीमपुर साइड में नेपाल देश की सीमा लगती है। बिजनौर मुरादाबाद रामपुर उत्तराखंड की सीमा लगती है। आपकी आगरा फिरोजाबाद इटावा झांसी ललितपुर मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। महोबा बांदा ललितपुर से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। आपकी चंदौली बलिया से बिहार की सीमा लगती है। इस तरीके से आपको देखते हैं ये एक देश की सीमा लगती है। इधर राजस्थान है, आगरा से भिड़ा हुआ इसकी सीमा लगती है। गौतम बुद्ध और मथुरा नगर से हरियाणा की सीमा लगती है। गाजियाबाद से आपकी गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली की सीमा लगती है। ये इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। क्षेत्रफल क्षेत्रफल से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है इसको लेकर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी जो भारत का क्षेत्रफल है आपका वो कितना है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो इसके अनुपात में 7.33% है। ये आपको इसमें ध्यान रखने की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये चौथा स्थान है। ये भी प्रश्न आ सकता है क्षेत्रफल से संबंधित। और क्या प्रश्न हो सकता है? ये क्षेत्रफल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। सीमावर्ती प्रदेश बहुत ही बार हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन मतलब प्रदेशों से लगती है। मैंने अभी आपको बताया था, आपने देखा होगा, एक उत्तराखंड की सीमा लगती है। और किससे सीमा लगती है? हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश। और मैंने अभी पीछे बताया था आपको हरियाणा से सीमा लगती है। और मैंने आपको अभी पीछे बताया था राजस्थान से सीमा लगती है। और अभी पीछे मैंने आपको बताया दिल्ली से सीमा लगती है। और मैंने आपको बताया था इसकी सीमा जो है छत्तीसगढ़ बिहार से भी लगती है। बिहार से भी लगती है। ये आपके सीमावर्ती प्रदेश हैं। एक और बताया था मध्य प्रदेश से भी लगती है। कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश 8 राज्यों और एक एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आपका इसमें झारखंड होना चाहिए।
झारखंड। मतलब 8 राज्य से प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से कुल पूछा जाए तो 9 से लगती है। इस तरीके का प्रश्न आपके आने की संभावना रहती है। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, जो सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है? तो आपका सोनभद्र। सोनभद्र मतलब ये आपके बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन जो है 4 राज्यों से आपकी सीमा लगती है। आइए आगे क्या है। सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती देश। सीमावर्ती देश कौन सा है? केवल एक ही देश है जिसका नाम है नेपाल। ये प्रश्न कई बार आता है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? तो आपका नेपाल। उसमें और भी भूटान वगैरह वगैरह दे सकते हैं। आइए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां, इनसे बहुत ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? गंगा महत्वपूर्ण नदी है, गंगा है। और आपकी एक यमुना है, आपकी रामगंगा है, गोमती है। ये सभी महत्वपूर्ण नदियां हैं। आपकी आपकी और कौन कौन सी हो सकती है? कैन है, बेतवा है, घाघरा है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गंगा, हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? मुरादाबाद किस नदी के किनारे बसा है? इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ये इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। कुल साक्षरता, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। तो ये है 67.7%। अब इसमें ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि पुरुष साक्षरता कितनी है। पुरुष साक्षरता अगर आपसे पूछता है तो आपको बतानी है पुरुष साक्षरता 77.3। महिला साक्षरता भी पूछ सकता है, महिला साक्षरता तो आपको बतानी है 57.2%। और किस तरीके से? नगरीय नगरीय जो प्रतिशत शिक्षा का, नगरीय प्रतिशत भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है ये 75.1%। हाँ, नगरीय के पुरुष की भी पूछ सकता है। नगरीय पुरुष, नगरीय पुरुष साक्षरता कितनी है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो पुरुष की 80.4% है। और स्त्री की अगर पूछे आपसे तो 69.2% है। इसी तरीके से ग्रामीण भी पूछ सकता है आपसे, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण को लेकर पूछ सकता है। ग्रामीण में कुल 65.5% है। और उसमें यदि पुरुष पूछा जाए, आपसे पुरुष पूछा जाए तो इसका होगा आपका पुरुष का 76.3%। स्त्री का अगर पूछा जाएगा तो इसकी 53.7% होगा। ये साक्षरता को लेकर प्रश्न हो सकते हैं और ये हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने एग्जाम हैं उनमें जरूर पूछे जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। देश में प्रथम स्थान, मतलब देश में उत्तर प्रदेश का किन किन चीजों में प्रथम स्थान है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। जैसे गेहूं में प्रथम स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान। और आपका एक गन्ना में भी प्रथम स्थान है, आलू में भी प्रथम स्थान है।
ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न में भी प्रथम स्थान है। कुल खाद्यान्न इतना होता है उत्तर प्रदेश में कि अन्य किसी प्रदेश में कुल नहीं होता। कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान है। आपका दुग्ध में प्रथम स्थान है। दुग्ध में, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और क्या हो सकता है? कुल पशुधन में, कुल पशुधन में प्रथम स्थान है। ये भी प्रश्न आ सकता है आपसे। रेल मार्ग और बैंक शाखाओं में, बैंक शाखाएं भी सबसे अधिक हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें भी प्रथम स्थान है। ये प्रथम स्थान को लेकर के आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है प्रशासनिक इकाइयां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे ज्यादा अगर कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो यहां से पूछे जाते हैं। जैसे मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या, मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल। जिलों की संख्या कितनी है? जिले पूछे जाते हैं, जिलों की संख्या तो आपकी 75। नगर की संख्या कितनी है? ये कई बार आता है। नगर की संख्या, नगर की संख्या आपकी 75 है। वो सॉरी, नगर की संख्या 915 है। 75 जिले की संख्या है। कुल नगर, जो उत्तर प्रदेश में कुल नगर पाए जाते हैं, वो 915 है। और आपके पूछ सकता है कि आपका ग्राम पंचायत में, नहीं, हाँ, ग्राम पंचायत में कितनी संख्या है? ग्राम पंचायत में पूछ सकता है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो आपकी 59,73 है। ये पूछ सकता है आपसे। न्याय पंचायतें कितनी है? उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत कितनी है? 8,135। ये पूछ सकता है आपसे। और तहसीलें आपसे पूछ सकता है, तहसीलें कितनी है उत्तर प्रदेश में? वर्तमान में 350 तहसीलें हैं। विकास खंड भी पूछ सकता है आपसे। विकास खंड जिसे ब्लॉक कहते हैं, विकास खंड कितने हैं? ब्लॉक की संख्या 821 है। और आपका क्या प्रश्न हो सकता है? नगर पंचायत पूछ सकता है। नगर पंचायत कितनी है? नगर पंचायत 457 में है, पहले 400 कम थी। ये आपसे नगर पालिकाएं पूछ सकता है। नगर पालिकाएं कितनी है? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं कितनी है? 199 है, पहले 194 थी। कुल गांव पूछ सकता है। कुल गांव कितने हैं? कुल गांव, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। कुल गांव 1,06,774। 1,06,774 ये गांवों की संख्या है नवीनतम आधार पर। आबाद ग्राम पूछ सकता है। आबाद, आबाद ग्राम की संख्या आपकी 98,000, 97,000, सॉरी, 97,814 है आपकी। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इनको आप सटीकता से देख लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। ये नवीनतम, नवीनकरण के आधार पर है, पुराने के आधार पर नहीं, नवीन। इतने ही है सब कुछ। आइए अगला देखते हैं। धर्म के अनुसार जनसंख्या, ये धर्म है। धर्म के अनुसार कितनी जनसंख्या है, इससे आधारित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे हिंदू, सॉरी, हिंदू, हिंदू आपके सबसे अधिक हैं। इनकी संख्या 75, उसमें प्रतिशत में आपके 79.73 है। मुस्लिम कितने हैं? दूसरे नंबर पे मुस्लिम है। मुस्लिमों की संख्या है 19.26% है ये। इसके बाद में तीसरा स्थान आता है सिख का। तो सिख का आपका प्रतिशत कितना है? 0.32%। उसके बाद में आता है आपका बौद्ध का। बौद्ध का प्रतिशत कितना है? 0.10%। उसके बाद में आता है आपका ईसाई का, कि ईसाई कितने हैं?
ईसाई इस समय 0.18 है। ये है आपकी। फिर आपका जैन का आता है, उसके बाद में अन्य धर्मों का आता है, फिर कुछ ऐसे धर्मों का भी आता है जो किसी धर्म को नहीं मानते, जैसे जैन में 0.11% है। अन्य जो है जो किसी धर्म को नहीं मानते उनका 0.01% है। जो किसी भी धर्म से संबंध नहीं रखते उनका 0.29% है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, मगर ये जो प्रश्न है इनसे ज्यादा संभावना है आपके पूछने की, इसलिए इनको ध्यान से देखिए। आइए आगे देखते हैं। पार्क एवं सिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्क एवं सिटी, कौन कौन से पार्क हैं, कौन कौन से सिटी हैं, इनसे संबंधित कई बार आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका कौन सा पार्क हो सकता है? जैसे आपका नॉलेज पार्क कहाँ है? नॉलेज पार्क, ये कई बार प्रश्न आता है, बहुत मोस्ट प्रश्न है। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है। और क्या प्रश्न हो सकता है? ट्रोनिका सिटी कहाँ है? ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी ये आपकी गाजियाबाद में है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। और क्या पूछा जा सकता है? प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? प्लास्टिक सिटी है कहाँ? प्लास्टिक सिटी, इससे इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार आया है। औरैया, औरैया में है। लेदर पार्क, लेदर पार्क कहाँ है? बहुत बार पूछा गया है। लेदर पार्क बहुत बार पूछा गया, आगरा में, जहां चमड़े का सामान होता है। साइंस पार्क कहाँ है? बहुत बार पूछा गया है। साइंस पार्क संडीला में है। अब पूछा जाए संडीला कहाँ है, तो हरदोई में है। इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। डिफेंस पार्क कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। डिफेंस, डिफेंस पार्क आपका कानपुर में है, आपका झांसी में भी है, और लखनऊ में भी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं पार्क एवं सिटी को लेकर के। और भी प्रश्न हो सकते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, जैसे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लेदर टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी पार्क, ये आपका बंथर है, बंथर में। और बंथर ना आए तो आपको उन्नाव में है ये विशेष जगह। मेगा फूड पार्क कहाँ है? ये बहेड़ी में है। और बहेड़ी कहाँ है? बरेली में है। साइबर सिटी पार्क कहाँ है? कानपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ है? ये नोएडा में है। और भी प्रश्न आते हैं, जैसे लायन सफारी पार्क कहाँ है? वो इटावा में है। नाइट सफारी पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। जे प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? वो लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पार्क कहाँ है? नोएडा में है। थीम पार्क कहाँ है? आगरा में है। मेडा सिटी पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। वेब सिटी कहाँ है? गाजियाबाद में है। टॉय सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो पार्क कहाँ है? बाराबंकी में है। और बाराबंकी के अलावा ये एक जगह और है, बाराबंकी का वाराणसी में है। बुद्धा थीम पार्क कहाँ है? सारनाथ में है। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। परफ्यूम पार्क कहाँ है? कन्नौज में है। इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश से पार्क एवं सिटी को लेकर के हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान कौन से हैं जिन पर शोध किया जाता है, जिन पर रिसर्च किया जाता है, जिन पर नई नई खोजें की जाती हैं? तो आपका भारतीय विश्व, एक है भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान, बहुत बार आया है। यह है आपका लखनऊ में, इसको ध्यान रखें। राष्ट्रीय वनस्पति
अनुसंधान संस्थान क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है आपके, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, वो भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। ये भी आप ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है? ये कई बार प्रश्न आता है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूं, कभी कभी लिखने में गलती हो सकती है, माफ करना, बोलने में भी गलती हो सकती है, मगर जल्दी से वीडियो लंबी ना हो जाए, ज्यादा समझा दिया जाए, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कभी कभी मुंह से गलत भी निकल जाती है, माफी चाहेंगे उसके लिए, आप कमेंट्स में बता देना। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी बीरबल साहनी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये बहुत बार प्रश्न आया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है। इतनी बार पूछा गया है कि बहुत ज्यादा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, हुरोज अंग्रेज की कहानी। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय गन्ना है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान, ये आपका लखनऊ में है। ये आपके महत्वपूर्ण हैं। और भी प्रश्न हो सकते हैं जो यहाँ पर लिखना असंभव है, जैसे आपका केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है। इज्जत नगर कहाँ है? बरेली में है। और बरेली बहादुर खां, जिन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम का जो है नेतृत्व किया, वो वाली जगह। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आता है, वो कहाँ है? कानपुर में है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, ये जो है वो वाले नाना है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी कई बार आता है, ये इलाहाबाद में है, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, अब इलाहाबाद नहीं आएगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अब इसका नाम, पहले इसका नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, इसलिए इसमें भी चेंजिंग करिए आप। इस तरीके से जो प्रमुख है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आ जाए तो मथुरा है। गोविंद बल्लभ पंत समाजी विज्ञान संस्थान आ जाए तो वो इलाहाबाद है, यानी प्रयागराज कहेंगे। सेंट्रल पेपर एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए तो वो सहारनपुर है। सहारनपुर में कागज का कोई भी नाम आ जाए, कागज से संबंधित कोई भी सामान आ जाए, तो उस पर आपको निशान सहारनपुर लगाना है, ये ध्यान रखेंगे आप। भारतीय कालीन संस्थान आ जाए तो वो भदोही में है। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। शिक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण। शिक्षा पे हर बार पूछा जाता है, शिक्षा। अब शिक्षा से कैसे प्रश्न आते हैं? जैसे एससीईआरटी की स्थापना कब हुई, जिसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। राज सॉरी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये बहुत बार आता है, जिसे एससीईआरटी कहते हैं। 1981 में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? बेसिक शिक्षा परिषद, जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा आती है, वो बेसिक शिक्षा परिषद में आती है, 1972 में हुई। और बेसिक शिक्षा परिषद जो प्राथमिक शिक्षा है, मैंने संविधान में ही बताया है, मौलिक कर्तव्य 11, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रत्येक माता पिता को देने का प्राथमिक अधिकार है। और क्या प्रश्न हो सकता है शिक्षा से? शिक्षा से आपका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई, ये बहुत आएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत
संस्थान की स्थापना, संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। ये बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश एक और आता है इससे रिलेटिव। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना, एक तो संस्कृत है, एक हिंदी है, दोनों में कोई भी आ जाए, है 1976 ये भी, इसका भी उत्तर। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब हुई? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। भाषा विभाग की, भाषा विभाग की स्थापना ये आपकी 1958 में हुई थी। अच्छा, उर्दू को राजकीय दर्जा कब मिला? उर्दू उर्दू को राजकीय दर्जा कब मिला? 1989 में, बहुत बार आया है। और उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश का पहला प्रथम हिंदी पत्र यानी समाचार पत्र की बात हो रही है, बनारस अखबार था ये, बहुत पूछा जाता है ये, बनारस अखबार। और क्या हो सकता है आपका? उत्तर प्रदेश पहला उर्दू अखबार कौन सा था? उर्दू पत्र, उर्दू पत्र ये भी कई बार प्रश्नों में आया है। सरदल अखबार, सरदल अखबार, ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी हो सकती है। और एक उत्तर प्रदेश में जो है ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी सैफई इटावा में, जो 2005 में हुई थी। उससे संबंधित भी कई बार प्रश्न आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो है उसके संबंध भी प्रश्न आए हैं अंबेडकर साहब का, तो ये कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना भी कई बार पूछी गई है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई। इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपकी उर्दू और अनुसंधान परिषद एक ही साल हुई थी। उर्दू को भी 1989 में दर्जा मिला था और आपको कृषि अनुसंधान को भी 1989 में दर्जा मिला था। ये देखने योग्य बात है। आइए अगला देखते हैं। सांस्कृतिक तत्व, बहुत मोस्ट, हर बार पूछा जाने वाला सवाल। सांस्कृतिक यानी सांस्कृतिक का मतलब है जो उत्तर प्रदेश की, जो हर प्रदेश की जो पहचान है उसकी संस्कृति से होती है, उसकी परंपराओं से होती है। ऐसे कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं जो संस्कृति को दर्शाते हैं? जैसे आपकी भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना, भारतेंदु नाट्य अकादमी, अकादमी सॉरी, अकादमी की स्थापना कब हुई? हुई तो ये लखनऊ में थी, मगर ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि कब हुई तो आपको बताना होगा 1975 में। ये ध्यान रखने योग्य बात है। भारतीय कला भवन की स्थापना कब हुई? भारतीय कला भवन कला भवन की स्थापना कब हुई? बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न। वाराणसी में हुई, और अगर पूछा जाए कब हुई तो 1920 में हुई। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई? मतलब जो हम मनोरंजन का साधन है उससे संबंधित चलचित्र की स्थापना कब हुई, ये पूछा जाता है। 1975 में हुई। यानी भारत तेंदु नाट्य अकादमी और उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में ही हुई थी। और क्या प्रश्न हो सकते हैं इससे? सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं उत्तर प्रदेश में? ये सांस्कृतिक सवाल है, ये बहुत बार पूछा जाता है। सर्वाधिक मेले, सर्वाधिक मेले, तो सर्वाधिक मेले जो लगते हैं आपके मथुरा में लगते हैं, और इनकी संख्या अगर पूछ ले कितनी है तो 86 है। 2020 के अनुसार बता रहा हूँ, 21 के जनगणना के अनुसार नहीं बता रहा। मोतीलाल नेहरू भी आता है, मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ है? ये कई बार आता है, ये लखनऊ में है। और अगर इसकी सन पूछी जाए तो ये 1957 में है। इस तरीके का ध्यान रखेंगे। अच्छा, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? बहुत बार आया है बटेश्वर मेला।
बटेश्वर मेला, ये आगरा में लगता है। इससे संबंधित प्रश्न आए तो इसे अच्छे तरीके से करेंगे। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? ये भी मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ है। चरकुला नृत्य ये आपका ब्रज क्षेत्र से है, जो ब्रज का क्षेत्र होता है मथुरा वाला, मथुरा आगरा से संबंधित जो क्षेत्र सटे हुए हैं उनसे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी होते हैं, जैसे सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुलह कुल यानी आगरा में। सुलह कुल नीति कब अपनाई गई थी? अकबर के समय में। तो ये त्योहार आज भी अपनी परंपरा को बनाए हुए है। और तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया? उत्तर प्रदेश के अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे? पटियाला के रहने वाले थे। पटियाला में किस जगह के रहने वाले थे? एटा के रहने वाले थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये अयोध्या में हुई और 1986 में हुई। यानी कुषाण और गुप्तकालीन जो कुषाण है, कुषाण का संग्रहालय कहाँ है उत्तर प्रदेश में? वो मथुरा में है। इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है। अच्छा, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कहाँ हुई, कब हुई? 1966 में हुई। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है उत्तर प्रदेश का? केवल एकमात्र कथक है, ये ध्यान रखना है। जनजाति संस्कृति संस्थान कहाँ है? वो लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? वो लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? वो भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? वो भी लखनऊ में है। ये आप ध्यान रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से। आइए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। और ये प्रश्न आपसे दोबारा से रिपीट हो गया, क्योंकि एक बार फिर इससे कुछ अतिरिक्त बात बता देते हैं। 2000 जनगणना के अनुसार महिलाएं, मतलब जो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न हो सकता है। बहुत बार आया 16.51%, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्त्री पुरुष का अनुपात क्या है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यानी लिंगानुपात की बात हो रही है। स्त्री पुरुष अनुपात, जिसे हम लिंगानुपात भी कह देते हैं, एक ही बात है। यह है आपकी 912, मतलब 912 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। यह है आपका। गलती से 100 लिख रहा था मैं, देखो बोल 1000 रहा था, लिख 100 रहा था। ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व, ये आपको ध्यान रखना है। 839, नहीं 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 सॉरी, 829 है, 829 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? वृद्धि दर, वृद्धि दर क्या है जो 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ी थी? 20.2% है आपका, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, शहरी जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत पूछा जाता है, कुल संख्या कम पूछी जाती है। 22.27% है। अब आप ग्रामीण जोड़ लो, ग्रामीण कितनी रहेगी? ग्रामीण से पूछा जाएगा तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? देखो, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, मगर जितना भी बतेगा आपका 77 तो सीधा सीधा बच रहा है। 77.73% है, ये हुआ आपका। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, मतलब जन्म से लेकर के व्यक्ति कितनी उम्र तक जी सकता है? तो वो है जन्म प्रत्याशा, बहुत बार पूछा जाता है। जन्म प्रत्याशा जिसे कहते हैं जन्म के प्रति आशा, प्रत्याशा, कितनी आशा है उसकी? केवल इतनी आशा रख सकता है 63 वर्ष की। 63.4, 63 वर्ष 4 माह जी सकते हैं बस, और कुछ नहीं। और ये पुरुष जिएंगे इतना, पुरुष। अब महिलाओं की बात आए, अगर महिला कितनी जिएंगी, तो महिलाएं हैं भैया 65, 65.6, इतनी महिलाएं जिएंगी। ये इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमने इसी से संबंधित जितना आपको समझाया है, जितना आपको पढ़ाया है, इससे रिलेटिव हमने 1 लाइनर प्रश्न रख दिए। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 30 है।
और आपको इनका उत्तर मेरे पास साथ साथ देने का प्रयास करना है। जैसे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि विकल्प में छांटते हैं आप और कभी कभी विकल्प भी भूल जाते हैं, इसलिए विकल्प के साथ साथ वन लाइनर की भी आपको तैयारी करनी है। क्योंकि इस समय चाहे टेट हो, सुपर टेट हो या पेट से संबंधित जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, सब में उत्तर प्रदेश से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। संजय श्री नेत्र ने ऐसा इशारा दिया है, कल लड़के मिले हैं उनसे, तो उन्होंने कुछ इशारा दिया है इस तरीके का कि आपकी बात पर ध्यान रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न अधिक से अधिक पूछने का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये चीज बताइए। तो अब इसमें मैंने आपको बताया है 24 जनवरी 1950 की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप बिल्कुल बता देंगे, मगर फिर भी लिखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है, मगर अगर कॉलम में हिंदी ना हो तो क्या लिखोगे, उर्दू लिखोगे, क्योंकि उर्दू को राजकीय भाषा कब माना गया, अभी पीछे बता के आया हूं, 1989 में माना गया। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है, और हम सजी मोदी हैं ये है। उत्तर प्रदेश के पहले, नहीं सॉरी, मोदी नहीं है ये, सॉरी, इसके लिए गोविंद बल्लभ पंत ये थे। और आपके गोविंद गोविंद बल्लभ पंत प्रथम थे। और आपका जो पांचवा है ये है आपके होरम सजी मोदी, कई बार आया है ये कंपटीशन में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आपको बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जब सबसे पहले मैंने ये वीडियो प्रारंभ की थी तभी आपको बताया था। और मैंने इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर बताया था। मैंने ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का भारत में कितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है, तो मैंने 7.33% बताया था। ये इस पे ध्यान रखिए आप। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर ये है कानपुर आपका। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, आपके हैं जैसे रामलीला है जिसे रासलीला कहते हैं, रासलीला, नौटंकी, थाली, झोरा इत्यादि हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जो मैंने शुरू में भी आपको बताया था मैंने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, गंगा है, यमुना है, गंडक है, गोमती है, सरयू है, केन है, बेतवा है, घाघरा है, ये मैंने बताया था आपको। आप भी इसे रिपीट करिए। अगर याद करने में दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपके कान में बस जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हो गई, ये नदियां हो गई। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, जो पड़ोस के राज्य में है, मैंने शुरू में आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, उत्तराखंड नक्शा दिखाया था, मैप दिखाया था। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, और मैं झारखंड को भूल गया था उस समय लिखने से। 8 है ये, 8 राज्य हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगर कुल आए तो 9 पे निशान लगाएंगे, कुल राज्य आए तो 8 पे निशान लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पादन, जो उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन किस किस चीज का होता है, ये चीज के बारे में, जैसे आलू है प्रथम स्थान, इसका प्रथम स्थान हो जाना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। जैसे आलू है, गन्ना है, और आपका गेहूं है, चावल है, और कपास है, चना है, मटर है, तंबाकू है, इस तरीके का ये है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग कौन है, अरे चीनी उद्योग है, और चूड़ी उद्योग है जो फिरोजाबाद में है, चमड़ा उद्योग है, आगरा और कानपुर में है, ये इससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या आपको पता है 75 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या
80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश राज्य का लगभग कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन करता है? कितने प्रतिशत करता है? तो ये आपका करंट के हिसाब से 21% करता है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा को कब अलग किया गया? ये आपका, ये ध्यान रखना। इसका 1900 ये 21 है। सही है, करेक्ट है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? ये कानपुर में है। कानपुर में। राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? पठारी जनजाति आपका है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायिक, ये लखनऊ है। और आपसे नहीं, ये जो है आपका सॉरी ललितपुर। ललितपुर है आपका, ललितपुर मिस हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य के पहले विधान परिषद सभापति कौन है? ये वाले श्री चंद्रभान है। चंद्रभान, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? गोरखपुर में। गोरखपुर में पाई जाती है, ये इसका सही। उत्तर प्रदेश में चमड़े का काम सर्वाधिक कहाँ होता है? अभी चर्चा हुई थी आगरा और कानपुर में। कानपुर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ये सारस। उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना? फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली, ये ध्यान रखेंगे आप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश विशेष के। इससे संबंधित और कई सीरीज लेकर आएंगे ताकि उत्तर प्रदेश के हर प्रश्न को, उत्तर प्रदेश के जितने भी सवाल आए, आप सारे के सारे सवाल आंख मीच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप मेरा साथ निभाइए, मैं आपके साथ पूरी जान लगा दूंगा आपके साथ के अंदर उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान कराने के लिए। आइए साथियों, यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।